हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है उसमें से साइंस के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर आप लोग नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या नहीं तो याद रख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र पत्तियों का वह भाग होता है, पत्तियों का बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है और रंध्र के ही भाग से ही उसी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और वहीं से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलते हैं आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रंध्र किन कोशिकाओं से घिरी होती है? तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी सब्जेक्टिव की भी दृष्टि से इस क्वेश्चन का आंसर को याद रखिएगा। तो द्वार कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? रंध्र घिरा हुआ होता है। द्वार कोशिकाओं के द्वारा रंध्र घिरे हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्या, द्वार कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार होती है? तो याद रखिएगा, द्वार कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार होती है? तो द्विबीजपत्री में पत्री पौधों की पत्तियों में किडनी अथवा सेम के बीज सदृश होते हैं, उसी के जैसा होता है। जबकि एक बीजपत्री में पौधों की पत्तियों में से ये डंबल के आकार का होता है। याद रखिएगा, द्वार कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार की होती है? तो सदृश क्या किडनी के जैसा या सेम के बीज के जैसा होती है, जबकि द्विबीजपत्री में डंबल के आकार की होती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, रंध्र का खुलना और बंद होना किससे नियंत्रित होता है? याद रखिएगा, द्वार कोशिकाओं की स्फीति रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। द्वार कोशिकाओं की स्फीति क्या करती है? रंध्र को खोलने और बंद करने में नियंत्रित करती है, खोलना बंद करना को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5, द्वार कोशिकाएं किन कोशिकाओं से घिरी होती है? द्वार कोशिकाएं किन कोशिकाओं से घिरी होती हैं? याद रखिएगा, सहायक कोशिकाओं से घिरी होती है। द्वार कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं से घिरी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, रंध्र का क्या कार्य है? तो वायुमंडल एवं पत्तियों के बीच गैसों तथा जलवाष्प का आदान प्रदान करती है। वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? तो रंध्र करते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा अकार्बनिक आयन महत्वपूर्ण होता है? तो याद रखिएगा, पोटेशियम आयन ऐसा होता है। पोटेशियम का संकेत होता है के, उसमें एक प्लस चार्ज दे देंगे तो पोटेशियम आयन होता है। तो याद रखिएगा, रंध्र के खुलने में और बंद होने में अकार्बनिक आयन कौन सा महत्वपूर्ण होता है? तो पोटेशियम आयन। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8, किन पौधों में रंध्र धंसा हुआ होता है? तो याद रखिएगा, मरुद्भिद पौधों में जो मरुस्थल में उगते हैं उस तरह के पौधे को क्या कहते हैं? जेरोफाइटिक। मरुद्भिद पौधों में उसकी जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं? धंसे हुए होते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9, किन पौधों में रंध्र नहीं पाए जाते? याद रखिएगा, हाइड्रोफाइटिक जो पौधे होते हैं या जो जल में उगने वाले जलोद्भिद पौधे होते हैं उसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्ट में भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्लाइड पर कवर स्लिप को सावधानीपूर्वक धीरे धीरे क्यों रखा जाता है? क्योंकि हवा के बुलबुले उसमें प्रवेश ना करें। अगर हवा के बुलबुले प्रवेश कर जाएंगे तो जो परीक्षण करना चाह रहे हैं हम वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अभिरंजित को त्वचा वॉच ग्लास से निकालकर स्लाइड पर रखने के लिए ब्रश का प्रयोग ना करके चिमटी का प्रयोग करें तो क्या होगा? रंध्र तथा संबंधित कोशिकाओं में विकृति आ सकती है, इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में रंध्र प्रायः कब खुले एवं बंद रहते हैं? तो रंध्र प्रायः दिन में खुले होते हैं और रात्रि के समय क्या होते हैं? बंद रहते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य प्रकाश नहीं होती है तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी ऐसे पौधे का नाम बताएं जिसमें रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं और दिन में बंद रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PVI मार लीजिए इसको। नागफनी का एक ऐसा पौधा है जिसमें रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जबकि दिन में नहीं होती है, नागफनी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14,
झिल्ली को माउंट करने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यह सूखने ना पाए। ग्लिसरीन क्या करता है, किसी पदार्थ को सूखने के लिए से रोकता है, इसलिए क्या करते हैं, झिल्ली को माउंट करने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। ग्लिसरीन का मुख्य काम है किसी पदार्थ को सूखने नहीं देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में हरी पादप कोशिकाओं के भीतर सूर्य की ऊर्जा की सहायता से अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का स्थिरीकरण कर कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। कार्बन प्रकाश संश्लेषण में मेन काम क्या है? पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब इसका सूत्र पूछने के लिए आएगा, सूत्र जब पूछेगा तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और जल, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, विशाल मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है और काफ़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। ये इसका रासायनिक समीकरण है, ये याद रखिएगा। ये होता कहाँ है? तो क्लोरोफिल में होती है प्रक्रिया। इस तरह का ये 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अग्रांकित 4 चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। चलते हैं, चारों का नाम बारी बारी से बता देते हैं। सबसे पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य प्रकाश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी VVI रख लीजिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन आ सकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस विमुक्त होती है और कहाँ से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस विमुक्त होती है और ये जल के अणु के विखंडन से निकलती है, याद रखिएगा। जल के अणु के विखंडन से ऑक्सीजन गैस निकलती है। जल का अणु का सूत्र क्या होता है? H2O। यहाँ से ये टूटते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलती है, तो हाइड्रोजन में ग्लूकोज बनाने में ये इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन निकल के अलग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, मतलब सुबह के समय और शाम के समय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए आयोडीन विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आयोडीन स्टार्च को नीले काले रंग में परिवर्तित कर देता है, इसलिए हम लोग आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पौधे में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन। क्या अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सकती है? नहीं, क्योंकि सूर्य की रोशनी या अन्य कृत्रिम रोशनी ही इस क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकती है, इसीलिए अंधेरे में प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश अगर अंधेरे में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कराएंगे तो प्रकाश का होना, या चाहे तो सूर्य प्रकाश हो या कोई अन्य कृत्रिम प्रकाश होना आवश्यक है। अंधेरे में नहीं हो सकती है, जब भी हो ये लाइट में होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्या कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव है? कोई भी कृत्रिम प्रकाश जिससे विकिरण ऊर्जा देने वाली किरणें निकलती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रभावी होते हैं, याद रखिएगा। हाँ, संभव है, याद रखिएगा। कृत्रिम प्रकाश में भी, लेकिन होना चाहिए क्या? विकिरण, जिससे विकिरण ऊर्जा देने वाली किरणें निकलती हैं, उससे संभव है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पत्ते को अल्कोहल में उबालने से क्या होता है? पत्ते को अल्कोहल में उबालने से क्या होता है? तो इससे क्लोरोफिल वर्णक बाहर निकल जाते हैं तथा पत्ता रंगहीन हो जाता है, याद रखिएगा। क्लोरोफिल जब बाहर निकल जाएगा तो पत्ता क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन। पत्ते के बंके हुए हिस्से आयोडीन डालने पर नीले काले रंग में क्यों परिवर्तित हो जाते हैं? तो इसका क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। क्योंकि ढके हुए हिस्से को प्रकाश नहीं मिल पाता, जिसके फलस्वरूप स्टार्च का संश्लेषण नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पत्तियों को स्टार्च रहित कैसे किया जाता है?
तो पौधे को 2 से 3 दिन तक अंधेरे में रखने से पत्तियां स्टार्च रहित हो जाती हैं। पत्ते को 2 से 3 दिन तक अंधेरे में रखेंगे तो ये स्टार्च रहित हो जाते हैं, इसमें कोई भोजन की मात्रा नहीं होती है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मेरा, पत्ते को एल्कोहल में उबालने से जल ऊष्मक का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो ऐसा नहीं करने से एल्कोहल के वाष्प में आग पकड़ ले सकती है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये था हमारा साइंस के प्रथम चैप्टर का, बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये 26 क्वेश्चन जो बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों का आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। जब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।